Bills of exchange. This question is normally asked in objective question number 1 में आता है. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में आता है. ध्यान देना, बहुत आसान सा टॉपिक है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है. ठीक है, हमारे पास एक है ड्रॉवर, ड्रॉवी, अमाउंट, पीरियड ऑफ बिल विच इज ऑल्सो नोन एज टर्म, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. ओके, नाउ फॉर्मेट के अंदर आप क्या करोगे? ये अकाउंट्स पेपर के अंदर सबसे पहली चीज तो आप मार्जिन यूज कर सकते हो, बट ठीक है यहाँ पर आप नहीं भी करते हो तो ध्यान दीजिए. हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा, यहाँ पर आप लिख लोगे पेंसिल से बॉक्स बना के स्टैक. आई होप यहाँ तक समझा. बिल कितने पीरियड के लिए था? सो बिल वॉज फॉर कितने अमाउंट के लिए था? 20,000. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी के एक लाइन छोड़ के, साफ सुथरा लिखते थे, लाइन छोड़ के ₹20,000. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया. ये भी हम एक छोटा बॉक्स बना देते हैं. उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया. ठीक है, स्कूल में आपने लेटर राइटिंग जरूर सीखा था. लेटर राइटिंग के अंदर आप लोगों को आपके इंग्लिश टीचर ने जरूर सिखाया था कि भाई यहाँ पर हम एक एड्रेस लिखते हैं और वो एड्रेस को एक लाइन में लिखते हैं. ठीक उसी तरह हम यहाँ पर सेंटर का एड्रेस लिख रहे हैं. सेंटर कौन है हमारा? तो प्लीज एकदम एक्सट्रीम राइट से मत स्टार्ट कीजिए, मिडल से मत स्टार्ट कीजिए, मिडल का थोड़ा इधर आ जाइए. ठीक है, आदित्य प्रधान, ऊपर आपने नाम लिखा, कॉमा, आदित्य प्रधान. ठीक है, इसके बाद इसका एड्रेस दिया है, ए के नीचे से बरोबर स्टार्ट कीजिए, शंकर लेन, कॉमा, कांदीवली वेस्ट, कॉमा, मुंबई, फुल स्टॉप. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया क्या किया. एवरीवन यहाँ तक समझा? ठीक है, अब इसके बाद आपका डेट ऑफ बिल कब था? 10 दिसंबर 2019. तो हम यहाँ पर एम के नीचे ही डेट लिखेंगे, 10 दिसंबर. 10/12 नहीं लिखना, 10 दिसंबर कॉमा 2019. देखो हम लोग ने एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट किया रहता तो इधर चिपक जाता, इसीलिए एक से ध्यान रखिए. देखो एक के नीचे एक बरोबर आ रहा है. आई होप यहाँ तक समझ में आया. इसके बाद ठीक है, ध्यान से देखिए, अब यहाँ तक सबको समझ में आया. एक लाइन आप छोड़ दीजिए. अब ये फॉर्मेट थोड़ा सा आपका रटा हुआ होना चाहिए. पीरियड ऑफ बिल कितना था? 2 मंथ्स. तो हम यहाँ पर 2 फिंगर स्पेस, लेटर में आपको सिखाया गया है जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो 2 फिंगर स्पेस, बरोबर. अब बिल कितने मंथ्स का था? 2 मंथ्स. सो 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर. मी क्यों लिखेंगे? यहाँ पर कोई एंडोर्सी नहीं है. अगर एंडोर्सी का मतलब थर्ड पार्टी को हमने बिल दिया, अगर एंडोर्सी होगा तो आपका स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा. आप नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर देख सकते हैं. 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज. ठीक है, कितने का बिल था? 20,000 का. The sum of rupees bill था 20,000. sum of rupees 20,000 only. I hope यहाँ तक समझ में आया. 2 months after date, pay to me or my order the sum of rupees 20,000 only for the value received. क्लियर डिलियर? फिर से देखते हैं. 2 months after date, pay to me or my order the sum of rupees 20,000 only for the value received. ये अपना रटावा होना चाहिए. ठीक है, खाली इसमें चेंजेस कौन आएगा? मंथ्स, जो भी मंथ्स है और जो अमाउंट है, बस ये चेंज आएगा.
बाकी पूरा हूबहू हमें कॉपी पेस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर अगर डेज लिखा है 60 डेज, तो हम लोगों का तो स्मार्ट दिमाग चलता है 60 डेज मतलब कितना महीना होता है, 2 महीना। अरे भाई नहीं, जो इंग्लिश में लिखा है वही लिखेंगे। क्या लिखा है, 2 मंथ्स तो 2 मंथ्स लिखेंगे, 60 डेज तो 60 डेज लिखेंगे। यहाँ पर हमारे को ही हम दिल चाहता है नंबर्स नहीं डालेंगे। समझ में आया, क्लियर डिलियर। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आप एक लाइन फिर छोड़िए, आपके पास पूरा पेज है, साफ सुथरा लिखो 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसका एड्रेस लिखेंगे, ड्रॉवी का। तो ड्रॉवी कौन है हमारे पास, सेम जैसा हमने ड्रॉवर का लिखा था, मनीष तिवारी। यहाँ कॉमा नहीं आएगा, इसके बाद IC कॉलोनी कॉमा, बोरीवली जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे, बोरीवली वैसे फुल स्टॉप। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। अब याद है, बिल अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो बिल को एक्सेप्ट कौन करता है, यस, बिल को एक्सेप्ट, बिल को साइन कौन करता है, ड्रॉवर, लेकिन एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉवी। याद रखिए, अब बिल को ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा तो हम यहाँ पर इसी के लाइन में थोड़ा सा राइट साइड में एक्सेप्टेड, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, इस सम के अंदर हम लोगों को एक्सेप्टेंस का अमाउंट दिया गया है, कितना रुपीस दिया है, फॉर रुपीज 12,000। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 15,000। सॉरी, आई होप यहाँ तक समझ में आया। अगर अमाउंट नहीं लिखा है तो विल जस्ट राइट एक्सेप्टेड। यहाँ तक सबको समझ में आया, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 15,000, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 15,000, ध्यान देना। अब इसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, SD स्टैंड फॉर सिग्नेचर। इसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कर रहा है ड्रॉवी। ड्रॉवी का नाम कौन है, मनीष तिवारी। समझ में आ रहा है, तो SD के बाद क्या लिखेंगे हम, मनीष तिवारी। अच्छा, एक्सेप्ट कब कर रहा है, 12 दिसंबर 2019। आई होप समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ऑन 12 दिसंबर 2019 और इसे हम एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ। आई होप समझ में आया। देखो, अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि मैंने एक चीज स्किप किया, तो ये बिल वैलिड नहीं है। बोलो क्यों, जब तक ड्रॉवर साइन नहीं करता है तो भाई वो बिल ही नहीं रहता है, वो तो सिर्फ एक ड्राफ्ट रहता है। आई होप समझ में आया। तो हेंस अब इसको बिल साइन करने वाला कौन है, यहाँ सिग्नेचर आती है, जो एक लाइन छोड़ा था ना हमने, यहाँ सिग्नेचर आती है हमारे पास। किसकी सिग्नेचर आएगी, तो यहाँ पर ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है हमारा, सो ड्रॉवर इज आदित्य प्रधान। आई होप समझ में आया, ठीक है। इसको आप थोड़ा नीचे ले लोगे तो और साफ सुथरा हो जाएगा, क्लियर डिलियर। देन ये हमने बॉक्स क्लोज कर दिया। अब इस चीज से हमें समझ में आया कि भाई हमारे पास 2 जगह ड्रॉवर का नाम आएगा, 2 जगह ड्रॉवी का नाम आएगा। कहाँ पर ड्रॉवर आया, तो ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपके सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, राइट साइड पे सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, यहाँ आएगा हमारा ड्रॉवर, यहाँ आएगा हमारा ड्रॉवर, यहाँ आएगा हमारा, इसको थोड़ा बीच में ले लोगे तो ज्यादा बेटर है, ड्रॉवी, ड्रॉवी, और यहाँ आएगा हमारा ड्रॉवी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। 2 जगह ड्रॉवर, 2 जगह ड्रॉवी। बिल क्या मैटर क्या है, डैश डेज और डैश मंथ्स, ठीक है, डैश मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। बस ये रटा हुआ होना चाहिए, समझ में आया। ये आपके 5 मार्क का प्रोफोमा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। फॉर्मेट पूछा नहीं है, पहले के बोर्ड्स एग्जाम में जरूर पूछता था, कंपलसरी था, बट अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है, यानी कुछ भी वो लोग पूछ सकते। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग।
अगर आपका ड्रॉवी आ गया, ड्रॉवी नहीं सॉरी एंडोर्सी आ गया, देखो इसके अंदर आपके पास क्या था, ड्रॉवी था, ड्रॉवी के बाद डायरेक्ट अमाउंट वगैरह आ गया। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर एंडोर्सी या पेई आ गया तो हमारा थोड़ा सा मैटर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देख सकते हो, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर टिल हियर?